वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। कभी फेरी वाले की बेटी तो कभी रिक्शे वाले की बेटी। जहां बेटियों को घर की चार दीवारी में कैद रखने का काम किया जाता है, वहां दिन पे दिन बेटियां कमाल करके दिखा रही है। देश के हर कोने में इनका नाम देखने को मिल रहा है। कहीं पहली महिला पायलट तो कहीं पहली महिला अधिकारी। देश की बेटियों के जज्बे को देखकर अब सरकार ने भी इनके लिए काम करना शुरू कर दिया है। देश के लड़कों से आगे निकल रही देश की ये बेटियां न सिर्फ बल्कि अपने साथ साथ अपने पूरे कस्बे और देश का नाम भी रोशन कर रही है। इन दिनों देश के दिल मध्य प्रदेश में इसका उदाहरण देखने को मिला है। संघर्ष की भट्टी में तपकर तैयार हुई इंदौर की बेटी अंकिता नागर ने कमाल कर दिखाया है। अंकिता इंदौर में अपने माता पिता के साथ सब्जी बेचती है। इससे वक्त मिलते ही वह पढ़ाई में लग जाती थी। सिविल जज में चयन होने के बाद भी अंकिता अपनी दुकान पर पहुंचकर सब्जी बेच रही थी। अंकिता की कामयाबी पर उसके पूरे परिवार को नाज है। सिविल जज बनी अंकिता को तीसरी कोशिश में यह कामयाबी हाथ लगी है। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान ही वह सिविल जज की तैयारी में जुट गई थी और माता पिता ने भी अपनी आर्थिक स्थिति को इसकी पढ़ाई में कभी आड़े नहीं आने दिया, जिसके बाद अपनी लगन और कड़े परिश्रम के साथ उन्होंने इस कठोर परीक्षा में कामयाबी हासिल की। हो गया है तो फाइनली हो ही गया था, तो ठिकाना ही नहीं था खुशी का। ऐसा लग रहा था कोई सपना सच हो के हकीकत में मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको जी रही हूँ। कोचिंग पर रहता था कि सर से मैंने पर्सनली बात करी थी तो उन्होंने मेरी फ़ीस कम कर दी थी। तो फीस कम हो गई थी तो पढ़ाई में तो हो गया था। बाकी फिर जैसे बुक्स वगैरह अरेंज करते थे तो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे भी दे देते थे। मेरे पास रहता था मैं उनको दे देती थी। टीचर्स भी अपनी बुक शेयर करते थे, तो मतलब उधर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि वो इतना काम कर रहे तो थोड़ा मैं भी उनका हाथ बटा लूँ, इसीलिए मैं उनकी हेल्प करती थी कि इतना। अंकिता ने बताया कि वह लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। परिवार में माता पिता सब्जी बेचते हैं। अंकिता भी उनकी समय समय पर मदद करती थी। वही अंकिता के पिता बेटिया की कामयाबी पर काफी ज्यादा खुश है और पूरे परिवार में खुशी की लहर है। खुशी का पारा इतना ज्यादा है कि आंखों से झलक रहा है। जी हाँ, खुशी का इजहार करते हुए माँ की आंखों से आंसू भी आ गए। अंकिता की माँ बताती है कि उन्हें अपने समय में बेहद एजुकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने का एक सपना देखा था जो आज पूरा हो गया। 3-4 दिन तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने ऐसे ही आके बोला, पर बहुत खुश हूँ उसके। सिर्फ हमारे साथ सुबह ही थोड़ा काम करती थी, थोड़ा शाम को, और पूरे टाइम वो पढ़ती ही रहती थी। मतलब करीबन उन्होंने 18 घंटे तक पढ़ाई की। लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत तो आती है, उसके लिए पैसे जोड़ के रखना पड़ते हैं। तो अपन कुछ ऐसा ले नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत कभी पड़ सकती है। और फिर क्या है, अपन तो देखो गरीब लोग हैं, तो मतलब कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़े, अपनों को ज़्यादा कम पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। क्या तो पैसे कहाँ करेंगे, इसलिए उसके लिए मतलब करके रखना ही पड़ता है। वही अंकिता से बड़ा एक भाई है और एक छोटी बहन भी है। अंकिता ने बताया कि वो निष्पक्ष निडर होकर वह आम जनता की मदद करना और उन्हें न्याय दिलाना चाहती है। अंकिता उन बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है जो कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार परिश्रम करते हुए परीक्षा में फेल हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। अंकिता ने एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे बच्चों के लिए एक नया उदाहरण पेश किया है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज।